भैया, हाँ गगन। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात है? भैया, अब ये घर ऐसे नहीं चलने वाला। मैं सीमा को कितनी बार कह कह के थक चुका हूँ। बात क्या है छोटे? साफ साफ बता ना। साफ साफ ये बात है भैया कि भाभी तो हमेशा मायके रहती हैं। सारा काम सीमा को करना पड़ता है। आपको संभालना, बाबूजी को संभालना, मुझे संभालना, घर का सारा काम करना, और ऊपर से मैं उसके ताने सुनूं। लेकिन छोटे, तुझे तो पता ही है ना कि तेरी भाभी की पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है, इसीलिए उसको जाना पड़ता है। वो अपने शौक से थोड़ी जाती है। भैया, उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती है, हमेशा वो मायके में ही रहेंगे क्या? अरे शादी हुई है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ससुराल को लेके। हर फर्ज से वो पीछे हटती हैं। भैया साफ साफ ये बात है, अब ये घर ऐसे नहीं चल सकता। आप बंटवारा करवा दो बस। ये तो कैसी बात कर रहा है? बंटवारा? अरे पागल, बंटवारा करने से बाबूजी पे क्या बीतेगी यार, ये तो सोच। भैया देखिए, बंटवारा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे हमारी नई नई शादी हुई है, अभी खेलने कूदने की उम्र है हमारी, और अभी से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नौकरानी मैं लेके आया हूँ क्या उसको कि दिन भर वो काम करती रहे, खटती रहे, और वो दूसरी वाली अपने मायके में जाके ऐश मारे? सिंपल सी बात है, आप बंटवारा करवा दो बस। छोटे, बाबूजी से ऐसे बात करना सही रहेगा क्या? बोल। भैया ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जाके बाबूजी से बात करिए बंटवारे के लिए। और हाँ, वैसे भी वो आप ही की सुनते हैं। अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं अकेला ही क्यों करूंगा? चलो तुम लोग भी मेरे साथ। ठीक है। चलिए। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग सब एक साथ? कोई बात करनी है क्या? हाँ बाबूजी, वो दरअसल बात यह है कि छोटा और सीमा ये चाहते हैं कि इस घर का बंटवारा हो जाए। क्या? ओह, लेकिन लेकिन क्यों? हाँ पिताजी, मैं चाहती हूँ कि ये बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वैसे भी जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, दीदी तो आधे से ज़्यादा टाइम अपने मायके में रहती है। ये घर मेरा अकेले का थोड़ी ना है बाबूजी, और मैं अब और काम नहीं कर सकती हूँ, थक चुकी हूँ काम कर करके। बाबूजी, सीमा सही बोल रही है, और जो लड़ाइयाँ हम लोगों की रोज कमरे के अंदर होती है, मैं नहीं चाहता कि घर से बाहर निकले और पूरे समाज को पता चले। तो इससे बढ़िया आप बंटवारा कर दीजिए। हाँ बाबूजी, छोटा ठीक कह रहा है, बंटवारा कर ही देना चाहिए। घर के कलेश कब सामाजिक हो जाएं कुछ नहीं पता चलता। तो और वैसे भी बंटवारा तो कभी ना कभी होना ही है, तो क्यों ना आज ही हो जाए। बेटा, बहू ने और तुम सबने मिलके सोचा है तो सही सोचा होगा। हम बुढ़ों में कहाँ इतनी अकल। हमारे पास अब इस छत के अलावा, इस घर के अलावा बांटने के लिए कुछ नहीं है बेटा। कर दूंगा बंटवारा, हार दूंगा तुम दोनों में घर। लेकिन एक बात बता, इस घर का बंटवारा होने के बाद मैं किसके साथ रहूंगा? बेटा, तुम्हारे साथ रहूंगा या कि तुम्हारे साथ? बाबूजी, आप इसकी चिंता मत करिए। ये घर बेच के हम लोग 2 घर खरीदेंगे। छोटे होंगे लेकिन दोनों भाइयों के होंगे। 6 महीने आप भैया के साथ रह लीजिएगा और 6 महीने हमारे साथ। और इससे क्या हुआ कि कम से कम कलेश तो नहीं होगा हम लोगों के बीच में। वाह बेटा, वाह वाह। इसी दिन के लिए तुम दोनों को पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि आगे चलकर तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल दो। एक ये है जो कहता है पापा 6 महीने मेरे साथ रहो, 6 महीने इसके साथ रहो। बस एक काम कर बेटा, चाकू ले आ, मेरे शरीर को भी आधा आधा कर दे, क्योंकि तुम दोनों मेरे
बच्चे हो लेकिन मेरी आत्मा हो, मेरी दो आंखें हो तुम लोग। मेरी आत्मा के दो टुकड़े करने से पहले मेरे शरीर के ही दो टुकड़े कर दो ना। और एक तू है, तू तो बड़ा भाई है। अरे तू बाप बन के उसको समझा सकता था, लेकिन तू भी ये घर केवल चार दीवारें नहीं है बच्चों, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई है। मेरे बाबा, मेरे दादाजी की यादें हैं। ये पुश्तैनी मकान है, कोई चार दीवारें नहीं है ये। क्या करूं? ठीक है, बहू का मन है, तेरा मन है, तेरा मन है, तो बता, रास्ता बता, क्या करूं? बता रास्ता मुझको, मैं कैसे अपनी यादों के बंटवारे करूं? बता बेटा, बता, तू ही बता, तू बता। तो पिताजी आप ही बता दीजिए अब, जो भी रास्ता है ना? रास्ता है बेटा, एक नहीं दो दो रास्ते हैं, मैं बताता हूं ना बेटा। पहला रास्ता तो ये है कि तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों को लेकर के कहीं दूर जाकर के रहने लगो। हाँ, ये घर मेरा है, मेरा ही है, और इस घर में मैं तो रहूंगा ही। और तेरी मां की यादों को, अपने बाबूजी की यादों को मैं अपने से दूर नहीं होने दूंगा। कम से कम जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं होने दूंगा। हाँ बेटा, तुम दोनों को अलग होना है, हो जाओ। तुम अपना घर लो, तुम अपना घर लो, रहो खुशी से, बुड्ढे को छोड़ दो, कोई मतलब को मिलने भी मत आओ। ये था पहला रास्ता। और बेटा दूसरा रास्ता ये है कि मेरे साथ रहो। मुझे ये सुख अपने पास रखने दो कि मेरे बच्चे हैं, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। आपस में प्यार से रहो, झगड़े होते हैं तो उसको सुलझाओ। आखिर तुम भी तो मां बनोगी ना बहू, तू भी तो बाप बनेगा, तेरा भी तो बच्चा होगा। वो लड़ेगा तो तू क्या कहेगा? घर से निकल जा। तेरा बच्चा तो उससे कहेगा, पिताजी आप घर से निकल जाओ। निकल जाओगी? लेकिन तुम दोनों से नहीं होगा। पहला रास्ता तो तुम दोनों से हो ही नहीं पाएगा। पहले रास्ते पे तो तुम दोनों चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कितना कमाते हो तुम लोग। और बहू, इस छत के नीचे तुझको और तेरी जेठानी को जितना सुख मिलता है ना, तुम लोग मेरा फैसला सुनना चाहते हो तो उससे पहले एक कहानी सुनो। तुम लोगों ने भी जरूर सुनी होगी बचपन में। एक लकड़हारा था, उसके 4 बच्चे थे। उन्होंने कहा, पिताजी आपने बड़ा अच्छा घर बनाया है, लेकिन हम अपना अपना घर बनाएंगे। तो पिताजी ने कहा, ठीक है जाओ बनाओ, लेकिन उससे पहले जंगल से एक एक लकड़ी लेकर आओ। बच्चे लकड़ी लेके आए। लकड़हारे ने कहा, अब उस लकड़ी को तोड़ दो।
उन चारों बच्चों ने एक झटके में लकड़ी को तोड़ दिया। तब लकड़हारे ने कहा कि बच्चों, अगर तुमने भी अकेले अकेले इस तरह घर बनाया तो हो सकता है कि बाहर वाले आकर तोड़ दे, हो सकता है कि तुम्हारे कोई अनुभव में कमी हो, टूट जाए। अब एक काम करो, फिर से लकड़ी लेके आओ। वो फिर से लकड़ी लेके आए। उसके बाद पिताजी ने उन चारों की लकड़ी अपने हाथ में ली और तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी। बच्चों से कहा तोड़ो, नहीं टूटी, किसी से नहीं टूटी, क्योंकि वो लकड़ी संगठित थी। वो लकड़ी एक गठरी के रूप में भी थी। और बच्चों, मैंने इस परिवार को भी तो संगठित किया है ना। परिवार भी एक गठरी की तरह होता है। जिस दिन वो गठरी खुली, टूटे, बिखर जाएगी। मेरे बेटे, आज तेरा बड़ा भाई है, कल को मैं रहूं ना रहूं, ये तेरे बाप का फर्ज निभाएगा। बेटा, तेरी जेठानी है, वो तेरी बड़ी बहन, तेरी माँ का फर्ज निभाएगी। सोच, कल को तू अलग हो गई, बेटा तू अलग हो गया तो हम सब की जो शक्ति है वो बिखर जाएगी, हम सब टूट जाएंगे। और एक बार टूटे तो जुड़ना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। साथ रहने में ही परिवार की भलाई होती है। हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़ी देर के लिए भटक गए थे। और छोटे, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तुझे जो भी शिकायत है ना, उसे मैं दूर कर दूंगा। आज से सीमा को कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है भैया, मैं भी वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से और सीमा की तरफ से घर में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। माफ कीजिएगा बाबूजी। सही कहा बाबूजी आपने। अगर हम बहुए थोड़ा समझदारी से काम लें तो हमारे ही घर का क्या, किसी भी घर का बंटवारा नहीं होगा। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, माफ कर दीजिए हमें।